हेलो बच्चा लोग, दिस इज गरिमा मिश्रा। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन स्टडी मास्टर। सो आज हम लोग एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का, फायर एंड आइस। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मेरी एक्सप्लेनेशन जिसे अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। ओके, सो चैप्टर जो है रॉबिन फ्रॉस्ट को तो सब जानते हैं। रॉबिन फ्रॉस्ट ने बहुत सारे पोएम राइट किए हैं एंड ये मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब फेवरेट पोएट हैं, रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सो ये जो चैप्टर है इट मीन्स ये डबल मीनिंग वर्ड पे डिपेंड करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फायर एंड आइस लिखा गया है, तो फायर मतलब आग नहीं बोला गया है इसमें, और आइस मतलब बर्फ नहीं बोला गया है इसमें। कहने का मतलब ये है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये सिंबलाइजेस, कहते हैं ना सिंबलाइजेस किसी मीनिंग की जो होती है, बिल्कुल वैसे चैप्टर हैं। तो यहाँ पे फायर का मतलब बोला है, तो जहाँ जहाँ पे फायर यूज करेगा वहाँ पे होगा डिजायर, ग्रीड और क्रूएलिटी। कह सकते हैं डिजायर मतलब बढ़ती हुई इच्छाएं, ग्रीड मतलब लालच, और क्रूएलिटी मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, और खड़ूस कह सकते हैं एक तरीके से, तो बिल्कुल वैसा चिड़चिड़ा इंसान। तो यहाँ पे फायर का मतलब ये है, और आइस का मतलब बताया गया है हेट और इनडिफरेंस। हेट और इनडिफरेंस मतलब कि जो नफरत है लोगों की, और जो भेदभाव है, जो लोग एक दूसरे से जो भेदभाव करते हैं, तो यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग है, और यहाँ पे फायर और ये सब यूज किया गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ठीक है, तो जो रॉबिन फ्रॉस्ट है वो ऐसा कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर की वजह से मर जाएगी। अब फायर का मतलब मैंने क्या बताया था? फायर का मतलब था हमारा डिजायर, ग्रीड और क्रूएलिटी। ठीक है, मतलब कि जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, हमारी जो लालच है, हमारी जो चिड़चिड़ापन है, उसकी वजह से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस, आइस का मतलब मैंने क्या बताया था? हेट। ठीक है, हेट और इनडिफरेंस मतलब कि नफरत और भेदभाव की वजह से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो रॉबिन फ्रॉस्ट जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने दुनिया को जितना चखा है, टेस्ट मतलब चखना, तो अभी तक दुनिया को मैंने जितना स्वाद लिया है, जितना चखा है, जितना देखा है, मैं उन लोगों की तरफ से हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर की वजह से खत्म होगी। फायर का मतलब क्या था? फायर का मतलब था डिजायर, ग्रीड एंड क्रूएलिटी। तो मैं उन लोगों की तरफ से हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है वो चिड़चिड़ेपन, बढ़ती हुई इच्छाएं और लालच की वजह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रॉबिन फ्रॉस्ट जी सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं, वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन बोलते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा अगर खत्म होना होगा। अब देखो पेरिस, पेरिस का मतलब यहाँ पे होता है मरना, डाई। ठीक है, तो कह रहे हैं, और ट्वाइस मतलब तो पता है दो। ठीक है, तो बताइए लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार मरना होगा, पहली बार में तो उन्होंने कहा कि नफरत से, सॉरी, वो ग्रीड से मर जाएगी, और डिजायर से मर जाएगी, और क्रूएलिटी से मर जाएगी, इट मीन्स फायर से मर जाएगी। और दूसरी बार में वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर दुनिया को दोबारा मरना पड़ा, ठीक है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ आइस। तो कहते हैं कि तब मुझे लगता है कि ये दुनिया आइस से खत्म होगी, मतलब कि इनडिफरेंस और किससे खत्म होगी हमारी दुनिया? हेट से, मतलब कि भेदभाव और नफरत से खत्म हो जाएगी अगर दूसरी बार में मरना हुआ तो। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वर्ल्ड एंड वुड सफाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सफाइस का मतलब कह सकते हैं सफिशियंट, मतलब एनफ, काफी। ठीक है, तो वो यहाँ पे रॉबिन फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि जो भेदभाव है और जो नफरत है वो काफी होगा नष्ट करने के लिए इस दुनिया को, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस दुनिया को, या फिर खत्म करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महान चीज है भाई, नफरत और हमारी जो इन भेदभाव है, और अभी भी मे भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। ठीक है, और ये इतना काफी होगा किसी भी दुनिया को या फिर किसी भी चीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इतनी पोएम थी यहाँ पे, और मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग टू एंड से पूरा का पूरा मतलब क्या था। कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रॉबिन फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे फायर का मतलब उन्होंने बताया है कि डिजायर, ग्रीड और क्रूएलिटी, और आइस का मतलब बताया हेट एंड इनडिफरेंस। तो इसमें क्या है कि अगर पहली बार दुनिया को मरना होगा तो मैं उन लोगों की तरफ से हूँ जो कि बोलते हैं कि जो दुनिया है वो लालच की वजह से खत्म हो जाएगी, क्रूएलिटी की वजह से और डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर और आइस की वजह से ख़त्म होगी, और वो कहते हैं लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना पड़ा तो मेरे हिसाब से दुनिया जो है वो नफरत और इंडिफरेंस की वजह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइस यूज़ करा गया है, ठीक है, टू से दैट द फॉर डिस्ट्रक्शन, और बोलता है कि इतना काफ़ी होगा किसी भी दुनिया को किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। सो इतना ही था और इतना ख़त्म हो गया हमारा पोयम, ये हमारा। और जैसे मैंने नेक्स्ट आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं मॉक क्वेश्चंस करूँगी कुछ, तो वैसे ही मैं इसमें 3 मॉक क्वेश्चंस करूँगी, और ये मॉक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देखने के लिए करती हूँ कि मतलब आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन से कितना समझते हैं। तो मेरे मॉक क्वेश्चंस के आंसर जिससे भी आ रहे होंगे वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएगा और इसके आंसर्स देगा। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग फर्स्ट लिख के करोगे, सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड का थर्ड, ओके, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। एंड सो लेट्स, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइज सिंबलाइजेस। देखो मैं सिंबलाइजेस का मतलब बता देती हूँ। सिंबलाइजेस मतलब जो मैंने डबल मीनिंग वर्ड बताया थी, जैसे कि आइज का मतलब मैंने बताया हेट और इनडिफरेंस, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने फायर का मतलब बताया डिजायर, क्रूएलिटी और ग्रीड, तो वही मतलब डबल मीनिंग वर्ड को यहाँ पे सिंबलाइजेस कहा गया है। तो ये जो चैप्टर था सिंबलाइजेस पे डिपेंड था, तो वही बोल रहा है कि आइज को क्या क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। तो व्हाट डज आइज सिंबलाइजेस, क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट सुन लो फिर से, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, व्हाट डज आइज सिंबलाइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हो सकता है कि हाँ, व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइज। तो मैं हिंदी बता देती हूँ इस मतलब का, इसके क्वेश्चन का बोले हैं कि इस पोएम के हिसाब से, मतलब ये जो पोएम है इसके थ्रू रॉबिन फ्रॉस्ट किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को फायर और आइस पोएम की वजह की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कैन हेटर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या जो हेट है वो दुनिया को खत्म कर सकती है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत सिंपल है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आई सिंबलाइजेस, ठीक है, व्हाट डज आई सिंबलाइजेस। सेकेंड क्वेश्चन होगा what message does the poet wish to convey through the poem fire and ice। and next हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा can hater destroy the world, can hater destroy the world। तो इतना ही चैप्टर था हमारा, ये हमारा खत्म हो गया। and thank you so much, keep loving and keep watching, thank you so much a lot।